बांदा में आज महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना की। व्रत के चलते सुबह से ही वट पेड़ के नीचे महिलाओं की भीड़ जमा रही। महिलाओं ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वट पेड़ की पूजा अर्चना की और हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। बता दें कि प्राचीन काल में सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए वट सावित्री व्रत रखा था। वट सावित्री का महत्व बहुत ज्यादा है हिंदू धर्म में, और ये एक स्त्री अपने पति की लंबी आयु को रखती है ताकि अपने पति की लंबी आयु सुहागन हमेशा बनी रहे, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा सती सावित्री जी का नाम। सती सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के जो प्राण हैं यमराज जी से वापस अपने सतीत्व के कारण, भाव भक्ति के कारण से उन्होंने वापस करा लिया था। तभी से ये वट सावित्री का व्रत प्रारंभ हुआ है कि सावित्री जी ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस कर लिया था। तभी से ये परंपरा हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत के रूप में प्रारंभ हुई। इसमें हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो यहाँ मजदूरी में खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां राजनीतिक संरक्षण, खनिज विभाग और राजस्व विभाग द्वारा जमकर अवैध खनन हो रहा है। पुलिस विभाग की सांठगांठ से नर्मदा नदी के किनारे पावर में कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नर्मदा नदी के किनारे बसे गरीब परिवार के लोगों को रेत भरवाई का काम न मिलने से लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। सरकार के नियम कानून कायदों को ताक पर रखकर सूरज चलते हैं। नर्मदा नदी का अस्तित्व मिटाने दर्जनों जेसीबी पोकलैंड मशीनें नर्मदा नदी में उतारी जाती हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पावर में कंपनी नर्मदा नदी में मशीनें चला रही हैं, जिससे उन्हें ना तो मजदूरी मिल रही है और ना ही बोनस मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ब्लड डोनेशन कैंप में अपने संबोधन के दौरान पावर में कंपनी की तारीफ भी की थी। तो यहाँ मजदूरी मिल रही है मजदूरों को? नहीं मिल रही। तो फिर रेत काहे से खोद रही है? मशीन चल रही है। हाँ, कब चलती है मशीनें? शाम से। कितनी मशीनें चल रही होगी लगभग? कम मालूम भैया, ये असीद में गिनन गई नहीं वहाँ कितनी चल रही कितनी नहीं चल रही। ये मशीन चल रही है। कौन चला रहा है? अन्ना कंपनी। अन्ना कंपनी कितनी मशीनें चला रही है? करीबन 5-6 लगभग चल रही है। कब से कब तक चलती है? ये अपने 6 से लेके सुबह 6 तक मशीनें चलती है। हाँ, रात भर चलती है। इसकी आप लोगों ने शिकायत की? कई चीज शिकायत किससे की थी? ये सीएम हाउस तक, सीएम हाउस से 181 सभी पे की, सभी पे किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही। और हमें आज साल 2 साल से कोई कंपनी द्वारा कोई काम दिया ही नहीं जाता। सब बेरोजगार फिर रहे हैं भूखे प्यासे, और धांसा देकर सब हमारे कागज मागज लेकर जमा कर दिए गए और बोला गया कि वो सब मजदूर चला रहे हैं हम कंपनी द्वारा। कितनी खदान है? 2 खदान है, जहाजना बाबरी 2 खदान है, और दोनों में ग्रामीणों को मजदूरी नहीं मिल रही। एक बच्चे को नहीं मिल रही था। तो रेत काहे से निकल रही है? मशीनों द्वारा। लेकिन सरकार ने जब ठेका दिया तो ठेकेदार के साथ शर्त रखी है कि नर्मदा नदी में मशीनें नहीं उतारी जाएगी और मजदूरों को रेत भरवाई जाएगी। फिर झूठी बात है साहब, कोई सरकार का कोई कर्मचारी आता नहीं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। हमने कई बार उसके बारे में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई। एटा के जलेसर नगर के घंटाघर पर किसान गौरक्षक सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर पहुंचे। उन्होंने मंडी जवाहरगंज निवासी संजीव गुप्ता को गौरक्षक सेवा दल का राष्ट्रीय सलाहकार, सोनू सर्राफ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संजू को राष्ट्रीय सचिव बनाया। इसके अलावा सत्येंद्र ठाकुर ने गौशाला के अव्यवस्था को लेकर मांग की है कि सरकार 30 रुपए प्रति गौवंश के हिसाब से दे रही है, जिससे गौवंश का पेट नहीं भरता। कम से कम 100 रुपए प्रति गाय के हिसाब से मिलना चाहिए। बता दें कि इस दौरान सत्येंद्र ठाकुर ने दिसंबर महीने में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। माननीय योगीनाथ से माननीय योगीनाथ मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है और नम्र निवेदन है और हमारी विनती है कि जो गाय के लिए 30 रुपये जो आपने मुहैया कराया है, इस 30 रुपये में कुछ नहीं होता है। आज के ज़माने में भूसा है वो भी बहुत काफ़ी महंगा हो चुका है। और माननीय योगी आदित्यनाथ से हमारी गुजारिश है कि वो 30 रुपये बढ़ाकर उनको 100 रुपया कम से कम पर हेड गाय कर दिया जाए, जिससे गाय की अच्छी तरह सेवा हो सके और गाय का भरण अच्छी तरह हो सके। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की लगभग जो गौशाला ठीक ठाक हैं, जिनमें अनुदान आ रहा है बाहर से और 30 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, वो मान के चलिए 50% भी गौशाला ऐसी नहीं है कि जो कि बढ़िया संचालन हों। और जो 30 रुपये सरकार दे रही है, उससे 30 रुपये से गाय का पेट नहीं भर पा रहा है। कम से कम 100 रुपये प्रति गाय हर हालत में चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गायों को कत्ल खानों में जाने से रोक रखा है। कत्ल खानों में गाय नहीं जा रही है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपलब्धि है। लेकिन मैं साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि 100 रुपये
प्रति गाय दी जाए, अन्यथा ये गाय जो गौशाला में इन्होंने बंधक बना के रखी है ना, सारी गायों को छोड़ें और हम अपने किसानों से बात कर लेंगे और अपने आराम से किसान क्या करेगा, अपने खेत से निकालेगा, दूसरे के खेत में कर देगा। लेकिन जो भूखी मर रही है गायें गौशाला में, उस पर तत्काल प्रभाव से या तो 100 रुपए करें या ये गायों को बंधक किसी भी कीमत पर किसान गौरक्षक दल इसको। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां आईपीएस अजीत सिन्हा ने कार्यभार संभाला है और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अपराधियों में हर हाल में पुलिस का भय होगा। आम जनता को थाना स्तर पर ही न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। माफियाओं से संपर्क रखने वाले जवानों की विभाग में जरूरत नहीं है। अपराध रोकने के साथ ही कमजोर वर्ग और महिलाओं को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। पीड़ित के साथ न्याय, कानून का पालन, सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन की व्यवस्था। कई पुलिसकर्मी हैं विभिन्न थाना में जिनके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन एक पक्षीय उनका समाधान कर दिया गया। तो आपको लगता है इससे जनता को न्याय मिलेगा? नहीं, जनता के न्याय के आड़े कोई नहीं आ सकता, स्वयं मैं नहीं आ सकता। जो न्याय का उद्देश्य है, जो न्याय प्राप्त करना है जिसको, उसको न्याय मिलेगा। उसके आड़े मैं या मेरा महकमा का कोई भी आदमी नहीं आ सकता। जो तर्कसंगत है, न्याय संगत है, वो जरूर होगा। जो थाने का प्रमाइसेस है, मैंने ये देखा है कि वहाँ पर पत्रकारों और कुछ विशेष लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया ऑफ द रिकॉर्ड कि उनको नहीं आना है। तो अगर वो नहीं आएंगे तो जनता की बात कैसे पहुंचेगी? नहीं, पत्रकार अगर समाचार के लिए आते हैं, सूचना देने के लिए आते हैं तो बिल्कुल स्वागत है उनका। अन्य किसी कारणों से पत्रकारिता दूषित होती है, इसलिए उन पत्रकारों के लिए अगर कोई बात हो रही है तो मैं उसमें अभी कमेंट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी आया हूँ। लेकिन सारे पत्रकारों का स्वागत है। मेरे यहाँ भी, मेरे हर थाने में हमारे हर क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी का स्वागत है। आपका एक मीडिया सेल है जिसमें आधे पत्रकारों को अभी तक नहीं जोड़ा गया है, भेदभाव करते हुए उनके नहीं, आप हम यहाँ के पत्रकार एसोसिएशन से ये डिमांड करेंगे कि आप हमको सारे वो नंबर दीजिए जिससे। बांदा में अवैध असलाह फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक अधबने असलहे बरामद हुए हैं। वहीं असलाह बनाने के उपकरणों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त असलाह बनाकर आसपास के इलाकों में बिक्री करता था। बता दें कि अभियुक्त की गिरफ्तारी अतरा थाना क्षेत्र में हुई है। इस मामले का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर किया। ये ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में अवैध शस्त्र की खरीद फरोख्त बनाने वालों के विरुद्ध एक व्यापक और सघन अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थानाध्यक्ष अतर्रा और क्षेत्राधिकारी अतर्रा की टीम ने एक व्यक्ति को शस्त्र फैक्ट्री बनाने के उपकरण, तमाम बने अधबने तमंचे, कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्व में भी वर्ष 2015 में भी इसके घर से शस्त्र फैक्ट्री बरामद हुई थी और इसके बुआ के लड़के को जेल भेजा गया था। अच्छा, ये कहाँ शस्त्र बेचता था और कितने पैसे में बेचता था? अभी जानकारी हुई है कि बांदा में और बांदा के आसपास जनपदों में बेचा है। पुलिस के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है। जहाँ जहाँ पे बेचा गया है वहाँ पे। कितने शस्त्र बरामद हुए सर? बने बनाए? बना एक तमंचा है, 5 अधबना है, नाल है, ससुराइक फैक्ट्री है, धौपनी है, ग्राइंडर है, सारे मटेरियल हैं जिससे। प्रदेश में आज वट सावित्री व्रत महिलाओं द्वारा रखा गया है और आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर महिलाएं व्रत को पूरा करती हैं और तीर्थ द्रोणासागर स्थल पर भी महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना करके पति की लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही परिवार की खुशी और पुत्र प्राप्ति के लिए भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। रीवा में मास मदीना की दुकान विद्यालय और महाविद्यालयों के सामने होने के कारण आने जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज रीवा जिले के हनुमना में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंकित कुमार मिश्रा की अगुवाई में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर इसको हटवाने की मांग की है। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी, नगर परिषद, सीएमओ और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अपन भाजपा युवा मोर्चा मंडल हनुमना के कार्यकर्ताओं द्वारा आज माननीय थाना प्रभारी जी हनुमना के नाम, माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन में मांगों में कोई बहुत ज्यादा मांगे नहीं थी। एक सामान्य सी मांग है कि जो हनुमना महाविद्यालय है, शेख रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय, उसके जो प्रवेश द्वार के सामने ये जो एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार अंडा मुर्गा की दुकान चलाई जा रही है और उसको बढ़ाई जा रही है। युवा मोर्चा मंडल हनुमना द्वारा ज्ञापन दिया गया है। शेख रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय के सामने जो मछली मुर्गे की जो दुकानें लग रही हैं कुछ,
उनको हटाने की मांग की गई है। हाँ, उक्त जो दुकानें हैं पूर्व में लगभग 2 माह पूर्व वो हटाई गई थी, कुछ दुकानें फिर रख ली गई है, तो उनको भी शीघ्र हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कुछ दुकानदारों को समझाई दी गई है कि भाई वहाँ दुकानें ना लगाएं जहाँ मीट मार्केट मछली मार्केट बना हुआ है। अमरोहा के हसनपुर में 2 मासूमों पर जंगली कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया है। मासूमों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने बमुश्किल जंगली कुत्तों के झुंड से बच्चों को छुड़वाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने दोनों मासूमों को सीएससी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल मासूम को मेरठ रेफर कर दिया गया है। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार त्यागी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दो बच्चे पे कुत्तों ने हमला किया और ये कुत्ते हमारे कुत्ते थे, उन्होंने घायल कर दिया। बच्चे सब चले गए, गाँव के लोगों ने आक्रोश यहाँ पर बड़ी रख के जाम लगाया। उनका कहना ये था कि कुत्तों करवाए जाए और उनके परिवार के आर्थिक सहायता दोनों बच्चों का जीवन सबसे वाता है, लेकिन बताया कि उसकी आर्थिक सहायता दी जाएगी। और बदायूं में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में यूकेलिप्टस के बाग में लटका मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं पुलिस ने परिवार के लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की और मामले की जांच में जुट गई है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने हमारे साथ, देखते रहिए गेडी न्यूज।